हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं सब मेरे बच्चे। आई होप आप सब ठीक ठाक हो। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। ग्रेड 5 चैप्टर नंबर 8, गंदी गंदी मक्खियाँ छी छी छी। क्या मक्खियाँ किसी को अच्छी नहीं लगती है, गंदी होती है ना। चलो इस लेसन में हमें मक्खियों के बारे में और उनकी जो गंदगी फैलाती है उस बारे में हमें इस लेसन में बताया गया है। देन लेट्स स्टार्ट। मक्खी का नाम सुनते ही गंदगी का ध्यान आ जाता है। प्रस्तुत पाठ में उन्हीं मक्खियों के बारे में बताया गया है जो कई रोगों का कारण होती है। प्रस्तुत पाठ में मक्खियों का जीवन काल, उनकी शारीरिक संरचना आदि का बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक बार एक पत्रिका में विज्ञापन निकला। एक बार एक पत्रिका में यानी कि एक पेज में, पैम्पलेट्स हम जिसको बोलते हैं, विज्ञापन निकला यानी कि एडवर्टाइज मिली। 20 पैसे का टिकट भेजिए और मक्खियाँ भगाने का उपाय जानिए। क्या विज्ञापन निकला था कि भाई 20 पैसे का एक टिकट जो है वो भेजिए और उपाय जानिए इस चीज़ का, मक्खियों को भगाने का। ठीक है। दूसरे ही दिन हजारों मक्खी पीड़ित लोगों ने 20 पैसे की बलि दे डाली। दूसरे दिन मतलब मक्खी पीड़ित लोग यानी कि जो लोग मक्खियों से पीड़ित थे, मक्खियों से परेशान थे, उन्होंने 20 पैसों की बलि दे डाली यानी कि जान ले लेना, एक तरह से बलि देना यानी। तो सबने 20 पैसे खर्च कर दिए। चौथे दिन सबके पास एक छापा कार्ड आया यानी कि छापा हुआ कार्ड मिला, कागज़ मिला। कार्ड पर लिखा था, दाएं हाथ से खाना खाइए और बाएं हाथ से मक्खी भगाइए। राइट, इट्स जोक। किसी ने इस तरह से जोक किया सबके साथ। ये तो सबको पता होता है वैसे भी कि भाई एक हाथ से खाना खाते हैं, दूसरे हाथ से मक्खियों को भगाते। इसमें कुछ नया नहीं था। सो इट्स अ जोक। ओके, किसी ने जोक किया। हम 12 मास मक्खियाँ देखते हैं, मतलब हमेशा ही मक्खियाँ हम देखते हैं। गर्मियों में आकाश पाताल एक करने वाली मक्खियाँ जाड़ों में बिल्कुल गायब सी हो जाती है। मतलब गर्मियों में जो मक्खियाँ, हम इतनी सारी तादाद में मक्खियाँ होती है जो हमको इतना बहुत ज़्यादा परेशान करती है, वह जाड़ों में यानी कि सर्दियों में बिल्कुल गायब हो जाती है। होता यह है कि 80% मक्खियाँ तो जाड़े के पहले ही काल के गाल में चली जाती है। काल के गाल में चले जाना यानी मृत्यु हो जाना। ठीक है, मतलब 80% मक्खियाँ तो सर्दियों में ही मर जाती है। उनकी आयु यानी एज वसंत से गर्मियों या बरसात तक ही होती है। शेष मक्खियाँ जाड़े से घबराकर किसी गर्म जगह की खोज में इधर उधर चली जाती है या फिर कहीं अंधेरे कोने में छिपकर सो जाती है। ठीक है, इस बीच उन्हें कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। जो मक्खियाँ जाड़ों में बच जाती है वे मक्खियाँ हजारों की संख्या में अंडे दे देती है। जो मर जाती है वो तो फिनिश हो गई, ठीक है, बट जो मक्खियाँ बच गई वो हजारों की संख्या में अंडे देती है। ठीक है, एक मक्खी हजारों की संख्या में अंडे देती है। बताए, जानते हो, ये सब जानते थे। आरंभ होते होते यानी कि गर्मी का आरंभ होते होते इनकी फौज तैयार हो जाती है। फिर से गर्मी आने तक तो इनकी पूरी लंबी सी फौज तैयार हो जाती है।
यदि वसंत ऋतु के आरंभ में आप एक भी मक्खी मार दे तो समझ लीजिए कि आपने गर्मी में आने वाली सैकड़ों मक्खियों को मार डाला। आप समझते हैं मक्खियाँ भन 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 करती है, मगर यह आवाज़ उनके मुख से नहीं निकलती बल्कि परों से लगातार निकलती है। परों के लगातार तेज़ी से चलाने की वजह से पैदा होती है। उनके परों का कंपन बहुत तेज़ी से होता है। मक्खी के परों का ऊपर और नीचे उड़ना 1 सेकंड में 3 बार से भी अधिक होता है। 1 सेकंड में 3 बार से भी ज़्यादा बार मक्खियाँ अपने परों को हिलाती है। समझ में आया? आप समझते होंगे कि मक्खियाँ हमसे डरती है, तभी हमारी आहट पाकर वे उड़ जाती है, बट ऐसा नहीं है। आपने ये समझा होगा कि हम कहीं भी से भी आते हैं जाते हैं या हमारी कुछ भी आवाज़ आती है तो वे उड़ के भाग जाती है, लेकिन परंतु ऐसा नहीं है। मक्खियों पर हर प्रकार की आवाज़ों का प्रयोग करके यह देखा गया है कि वे बिल्कुल बहरी होती है, समझे? पर वे बहरी भले ही हो, उनकी आंखें अद्भुत होती है। मक्खियों की आंखें लगभग सिर के ऊपर होती है। वे हमारी आंखों की अपेक्षा अधिक वस्तुएं आसानी से देख सकती है। ठीक है, मक्खियों की जो आंखें होती है वो एकदम अद्भुत यानी कि अनोखी अलग होती है। वो हमसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ों को देख लेती है। उन्हें हमारी किसी भी हरकत का आभास तुरंत हो जाता है। हमारी किसी भी हलन चलन का जो हरकत का जो आभास यानी कि पहले से जानकारी हो जाता है, पता चल जाता है। संकट को पहचानने में ये मनुष्यों से भी कहीं अधिक तेज होती है। मक्खी की आंखें नन्हे नन्हे टुकड़ों से मिलकर बनी है। इन टुकड़ों की संख्या लगभग 3000 होती है। बड़ी मक्खियों की आंखों में 17,000 तक टुकड़े होते हैं। कितने? 17,000 टुकड़े होते हैं। अंडरस्टूड? मक्खियाँ रोगों का संग्रहालय साथ लिए घूमती है। इनके नन्हे नन्हे पैर, जो देखने में बिल्कुल साधारण दिखाई देते हैं, भयंकर रोगों को लादे हुए फिरते हैं। जो नन्ही सी मक्खी होती है उनके पैर तो उनसे भी नन्हे होते हैं ना, बट वो अपने छोटे छोटे पैरों में भयंकर रोगों को लादे हुए फिरती है। भयंकर रोगों को अपने साथ में लेके वे फिरती है। इनके पैरों में बेहद बारीक बहुत से बाल होते हैं। ये नीचे से जुड़े रहते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि इस औंधी तश्तरीनुमा यानी कि वैज्ञानिकों का कहना है कि औंधी यानी उल्टी और तश्तरीनुमा यानी प्लेट जैसी, उल्टी प्लेट जैसी पैरों से वह छत या आदि पर बैठ जाती है और गिरती नहीं है। उनके पैरों में उल्टी जैसे डिश होती है ना, प्लेट होती है, उनके तरह की उनके पैरों की रचना होती है। इस वजह से वह दीवार पर या तो छत पर बैठ के चिपक जाती है और गिरती भी नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी विचार है कि उनके पैरों में कोई चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिससे वह छत और दीवारों पर चिपकी रहती है। मक्खियाँ मनुष्य के लिए हानिकारक है, इसीलिए जहाँ तक हो जैसे हो मक्खियों से दूर रहना चाहिए। एक बात और, यदि अब कोई आपसे कहे क्या खाली बैठे मक्खियाँ मार रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं, तब परेशान मत होइएगा। समझे? क्या कहते हैं?
कि मक्खियों से जितना भी हो सके दूर रहा कीजिए, क्योंकि मक्खियाँ जो होती है वो अपने साथ बहुत सारे रोगों को लेकर घूमती है। वह अपने पैरों में बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणुओं को चिपका के फिर उड़ती फिरती रहती है। फिर वो जहाँ भी बैठती है वहाँ वह कीटाणु जाके चिपक जाते हैं, समझे। इसलिए किसी भी खाने पर या किसी खाने पीने की चीज़ पर मक्खी को बैठने देना नहीं चाहिए। ओके, चलो इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे, कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। ओके, इसमें क्या है, पहले मक्खी पीड़ित यानी मक्खियों से दुखी, मास तो महीना, आयु उम्र, अद्भुत अनोखा, आभास तो पता चल जाना, तश्तरीनुमा यानी प्लेट जैसी, बलि दे डालना तो निछावर कर देना, अर्पित कर देना, काल के गाल में जाना, मृत्यु को प्राप्त होना, आहट तो आवाज़, हरकत हिलना डुलना, औंधी यानी उल्टी। ओके, चल अभी क्या है, अभ्यास, अभिव्यक्ति, मूल्यांकन, यात्री, पत्रिका, विज्ञापन, कंपन, अद्भुत, अपेक्षा, वैज्ञानिक, संग्रहालय, तश्तरीनुमा। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक्स में स्टार्ट करते ही लिख देने हैं। उसके बाद है मौखिक प्रश्न, उसके मैंने सारे आंसर्स दे के रखे हैं। देखिए, किस मौसम में मक्खियाँ सबसे अधिक दिखाई देती है, तो गर्मी में। फिर एक मक्खी कितने अंडे देती है, हजारों की संख्या में। क्या मक्खियाँ हमारे आने की आहट सुन लेती है, नहीं, क्योंकि मक्खियाँ तो बहरी होती है। मक्खियाँ छत से गिरती क्यों नहीं, क्योंकि वह छत और दीवार पर चिपक जाती है अपनी औंधी तश्तरीनुमा जैसे पैरों की वजह से। ठीक है, फिर सही उत्तर पर ठीक का निशान लगाइए। इसमें आएगा थर्ड वन पर। फिर थर्ड वन पर जैसे पत्रिका में किस बारे में विज्ञापन निकला, तो मक्खी भगाने के उपाय के बारे में। फिर किस मौसम में मक्खियाँ सबसे कम दिखाई देती है, जाड़े में। थर्ड वन इज मक्खियाँ कैसी आवाज़ निकालती है, भन भन सी। मक्खियाँ रोग कैसे फैलाती है, अपने पैरों से। मनुष्यों के लिए मक्खियों का होना हानिकारक है। ठीक है, उसके बाद ये है पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए, तो ये है फिलिप्स, वो मैंने भर के दिया है। ठीक है, फिर ये ट्रू एंड फॉल्स है। इसमें फर्स्ट में फॉल्स, देन ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। चलो ये प्रश्नों के उत्तर के आंसर्स में दे दूँगी। ओके, चलो इसके बाद क्या है, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बिल्ली तो बिल्लियाँ, सब्जी तो सब्जियाँ, मिठाई मिठाइयाँ, किश्ती किश्तियाँ, दवाई दवाइयाँ, तश्तरी तश्तरियाँ। फिर नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए, तो वह मैंने करके दिए हैं। फिर उपर्युक्त परसर्ग द्वारा वाक्य पूरे कीजिए, तो वो भी मैंने लिख के दिए हुए हैं। चलो ओके, इसके साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 8 यहाँ पर फिनिश हो रहा है। ओके, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।